ओम शांति। हैप्पी दिवाली। नए स्थान पर बैठकर दिवाली मनाने की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आज का स्वमान भी ऐसा ही है, दिवाली पर ही है। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। पर संतुष्टता का सारा लिंक बाबा ने किया दीपावली से। कैसे संतुष्टता ही दीपावली है। बाबा ने कहा इस दीपावली पर लोग दो काम करते हैं, एक सफाई, दूसरा कमाई। ये दो काम करते हैं। कमाई एक तो व्यापारी लोगों का बिजनेस, हर तरह का बिजनेस दिवाली पे जोर होता है, और दूसरा लक्ष्मी से धन मांगते हैं। तो कमाई की तरफ ध्यान है ना दीपावली पर। तो सफाई भी जोरदार करते हैं, कमाई भी फोकस्ड होती है। चाहे लक्ष्मी पूजन के रूप से, चाहे बिजनेस वाले कहते हैं पूरे साल की कमाई के दिन है जी हमारे। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को भी लक्ष्य रखना है दीपावली पर, सफाई का और कमाई का। कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा? जिसमें सफाई भी हो जाए, कमाई भी हो जाए। उसके लिए बाबा ने कहा वो लक्ष्य पूरा होगा संतुष्टता का गुण धारण करके। वो कैसे? दोनों लक्ष्य पूरे हो जाएं एक संतुष्टता के गुण से, क्योंकि दो काम करने हैं, सफाई भी करनी है, कमाई भी करनी है। अब हम योगी बच्चों के लिए सिर्फ स्थूल धन तो कमाई नहीं है, हम जानते हैं। वो तो बाबा ने कहा हुआ है नाशवान है, वो सुख शांति का आधार नहीं है। और सतयुगी धन भी प्राप्त करना तो उसका आधार संगम युग पर कमाए हुए दिव्य गुण है, और कुछ नहीं। तो एक संतुष्टता का गुण ऐसा है जो सारे दिव्य गुणों का आवाहन करता है। आज की मुरली में भी बाबा ने उसको स्पष्ट किया। कोई एक संतुष्टता का गुण धारण करने पर अगर पूरा जोर लगा दे तो उसके अंदर कोई भी गुण की कमी नहीं रहेगी, सारे गुण आ जाएंगे। इसलिए संतुष्टता को सर्व गुणों की रानी कहा जाता है। और संतुष्टता को ही बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन का सर्टिफिकेट कहा है कि जहाँ संपूर्ण संतुष्टता है, समझो हमें पास का सर्टिफिकेट मिलता है। और किसी गुण को बाबा ने सर्टिफिकेट नहीं कहा सिवाय संतुष्टता के। तो एक तो जब संतुष्टता आएगी तो सब गुणों का आवाहन करेगी। दूसरा, जहाँ सारे गुण आएंगे तो अवगुणों का क्या हाल होगा? अवगुण भाग जाएंगे। तो बाबा ने कहा सर्व अवगुणों की आहुति अपने आप हो जाएगी। इसलिए एक संतुष्टता के गुण में दोनों काम हो गए। कौन से दोनों? सफाई भी, कमाई भी। कमाई किस चीज़ की हो गई? दिव्य गुणों की। सफाई किसकी हो गई? अवगुणों की। तो हमारी तो यही वाली कमाई, यही वाली सफाई है। इसलिए बाबा ने कहा
इस दीपावली पर क्या करो? सारी पुरानी कमियां, कमज़ोरियां, कोमलता, नाजुकता, ये जो पुराने संस्कार होते हैं ना, ये सारे संस्कारों का खाता समाप्त करो, पुराना, और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करो। तो सारा कुछ कवर कर लिया बाबा ने एक संतुष्टता के गुण में। सफाई भी, कमाई भी, पुराना खाता खत्म करना भी, और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करना। अब नए वस्त्र एक तो शरीर को पहनाए जाते हैं, दूसरा आत्मा नया शरीर लेने के योग्य बन जाए, उसके लिए नए संस्कार धारण किए जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे ब्रह्मा बाबा को नए संस्कारों का चोला धारण करने में कितना समय लगा? 1 सेकंड। कौन सा 1 सेकंड था वो सेकंड कौन सा था? अनुभव का सेकंड था। जब ब्रह्मा बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज, और उसने आकर बोला, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, जो मैं हूँ विष्णु 4 हाथ वाला, वही तुम हो, वही तुम हो, वही तुम हो। मनोहर दादी बताया करते थे कि इस पहले साक्षात्कार के बाद हमने दादा लेखराज में दादा लेखराज नहीं देखा। वो ब्रह्मा हो गया, जीवन मुक्त हो गया, उनको नशा चढ़ गया, बस मैं ये विष्णु बना 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 बना। पहले भी एक बार सुनाया था ब्रह्मा बाबा का उदाहरण कि अपने कमरे में बैठे हैं, बहुत सीरियस है, और लच्छू दादी को बोलते, बच्ची तुम एक काम करो, मेरे कमरे में चारों तरफ शीशे लगवा दो। लच्छू दादी हंसने लगी कि बूढ़ा बाबा चारों तरफ शीशे क्या करेगा। उसने तो अपने अंदाज में सोचा, क्योंकि वो तो बच्ची थी, बाबा तो बाबा था। तो जब लच्छू दादी हंसने लगी, बाबा इतने शीशों का क्या करोगे? तो बाबा गंभीर थे, बच्ची मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम ना सच में मेरे कमरे में चारों तरफ शीशे लगवा दो ना। लच्छू दादी भी गंभीर हो गई, बाबा लगवा तो दूं, पर करोगे क्या? बाबा और सीरियस हो गए, बच्ची मैं ना बार बार भूल जाता हूँ। क्या भूल जाता हूँ? कि मुझे ये बूढ़ा शरीर लगा हुआ है, मैं अभी कृष्ण बना नहीं हूँ। मैं बार बार इस शरीर को भूल अपने को छोटा बच्चा मिचनू कृष्ण समझ बैठता हूँ, और वैसी हरकतें करने लग जाता हूँ। अब बताओ, इस बूढ़े शरीर में बच्चे वाली हरकतें करूं, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसलिए तुम शीशे लगवा दो, तो मुझे दिखता रहे कि बूढ़ा शरीर उतरा नहीं है, बच्चा मिचनो कृष्ण अभी बना नहीं हो, अभी काम बाकी है। अब बाबा के वो नए संस्कार इतने धारण हो गए कि बूढ़ा शरीर याद करना मुश्किल। और हम सबका क्या हाल है? क्या हाल है? ये नया शरीर याद आता रहे, माना नए संस्कार धारण हो गए। तो नए संस्कार धारण करना ही नए देवताई शरीर रूपी वस्त्र धारण करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे तुम्हें नया सतयुगी शरीर ऐसे दिखाई देना चाहिए
जैसे नया सिलवाया हुआ वस्त्र खूंटी पर टंगा हुआ होता है ना, समझो बहुत बढ़िया ड्रेस सिलवाई है, कल पहननी है, आज टंगी हुई है, तो क्या होगा? इतना ध्यान जाएगा कि उसको पहनकर कैसे लगेंगे। हो सकता है बार बार लगा लगा के देख लें, ऐसे लगेंगे वैसे लगेंगे, उस दृश्य में खो जाएंगे। तो ऐसे ही हम नए सतयुगी शरीर के दृश्यों में खो जाएं, यही है हमारी सच्ची दिवाली। तो आज पूरा दिन हम सब ने या तो सतयुगी प्रिंस की ड्रेस पहननी है, या प्रिंसेस की, या नारायण की, या लक्ष्मी की। कोई का दिल करे तो पूरा चतुर्भुज विष्णु की पहन लेना। चूज कर लो, अभी सेलेक्ट कर लो कि मैंने पूरा दिन कौन सी ड्रेस पहन के घूमना है। पूरा दिन, चाहे महालक्ष्मी बन के घूमो, चाहे लक्ष्मी बन के, चाहे नारायण बन के, चुन लो भाई क्या बन के घूमना। प्रिंस बनना तो कृष्णा के साथ खेल लेना, बॉल खेल लेना, डांस कर लेना, पुष्पक पे घूम लेना, उसके साथ स्कूल चले जाना, डांस कर लेना, ड्राइंग पेंटिंग कर लेना। अगर नारायण बनना है तो राज कर लेना, सारी प्रजा को सुख दे लेना। लक्ष्मी बनना है तो भी राज संभाल लेना, सबके भंडारे भर देना। तो चुन लो भाई क्या बनना है। सब ने चुन लिया मैंने कौन सी ड्रेस पहन के घूमना है। देख लो एक बार उस ड्रेस को, अपने को पहना हुआ देख लो कि ये सितारा इस मस्तक से निकला, गंदी मिट्टी खत्म हो गई, ये बदबू वाली कीड़े मकोड़े वाली गंदी मिट्टी, इसमें तो कीड़े भरे हैं ना, बीमारियां भरी हैं। ये तो पुरानी मिट्टी खत्म, नया कंचन काया चमचम शरीर वो धारण कर रहे हैं। दिख रहा है, उसमें ही घूम रहे हैं पूरा दिन। किसको भी देखो ना, उसी स्वरूप से देखना। प्रिंस बनो तो उसको भी प्रिंस देखना, लक्ष्मी बनो तो उसको भी लक्ष्मी देखना, सबको देव रूप में देखना। बड़ा मज़ा आएगा। आज जो भी हैं, पर असल तो हम सारे देवता थे, देवता बनने वाले हैं। तो उस विजन को धारण करना पड़े ना, यही संतुष्टता का परिणाम होगा। वर्तमान संतुष्ट है तो भविष्य स्वर्णिम है, वर्तमान संतुष्टता का अभाव है तो भविष्य भी ऊंच पद के अधिकारी नहीं बन सकते। फिर पद नीचे नीचे होता जाएगा, फर्क पड़ता जाएगा। ठीक है, कौन हूँ आज दीपावली के दिन में? संतुष्ट आत्मा। तो एक संतुष्टता का दिया जला देना। जिसने संतुष्टता का दिया जलाया है वो दुआओं का दिया भी जलाएगा। दिया माना देना, तो आज देने का काम करते रहना। स्थूल तो चलो गिफ्ट लेन देन ये वो लिमिटेड करना, जहाँ मजबूरी हो उसमें लंबा चौड़ा नहीं जाना। पर दुआएं बड़ा अनमोल गिफ्ट है, दुआओं का गिफ्ट ज़रूर देना। इसकी कोई कीमत नहीं है, अमर है। और ये दुआओं का गिफ्ट बहुत अपने को भी ताकत देता है, हमारे संबंधों को भी ठीक करता है। तो ये है सबके पास दुआओं की दौलत, संतुष्टता की दौलत, दिव्य गुणों की दौलत। दिव्य गुणों का भी दान देना। अब ये वो चीज़ है जो अलमारी खोल के ताला खोल के देने की ज़रूरत नहीं, पिटारी बांध के। ये तो मन बुद्धि में तैयार करना बार बार, तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएं, तुम्हारे सब दुख मिट जाएं। हर एक को देखो, ये संपूर्ण देवता है, ये संपूर्ण फरिश्ता है,
तो उसके वर्तमान पार्ट को ना देखो। ठीक है, ठीक है, मज़ा आएगा बहुत। ऐसी अच्छी दिवाली मनानी है, दीप जगता रहे अपना, संतुष्टता का दीप, आत्म दीप, दिव्य गुणों का दीप। तो ये संतुष्टता की गुणधारी सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनना, जो देती रहे। संतुष्टता है देते रहना, असंतुष्टता है मांगते रहना। तुमने नहीं दिया, तुमने नहीं किया, तुम ये करो, तुम मेरी सुनो, तुम मेरी मानो, ये मांगना नहीं। मानो न मानो, सुखी रहो, तेरा भी भला सबका भला, जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो। ये है संतुष्टता, न ताना न गिला न शिकवा, प्यार प्यार प्यार, एक्सेप्टेंस, सब अच्छे हैं, बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, ठीक है। कौन हूँ मैं? इस हॉल में बैठ के संतुष्ट हूँ।